साबिर अली साहब, जिस तरीके से आप ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के चेयरमैन पर्सन भी हैं और साथ ही साथ आप टीचर्स भी हैं पेशे से माशाल्लाह, और इसके अलावा आप पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर में एक तो एजुकेशन के जो मसाइल हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स के जो मसाइल सामने आ रहे हैं, इसको किस तरीक़ा से नई नस्ल को इस पर क्या किस तरीक़े से एक्टिव होने की ज़रूरत है और क्या वो लोग क्या करें जो ये तमाम मसाइल को हल किया जा सके? सबसे पहले आपकी तमाम जितने दर्शक हैं उन सबको मेरा सलाम आदाब और सियासी तकदीर जो है आज जो अभी न्यूज़ चैनल आया है, आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग जिस तरीके से मौजूदा हालात में हर मोटिव को उठा रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मौजूद में जो सेंट्रल में हम लोग टीवी चैनल देखते हैं, ज़्यादातर मीडिया आजकल बिकाऊ मीडिया हो चुका है। इस जगह पे आप लोग जो लोगों का मसला है इसको उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाला नस्ल जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज मौजूद है, आने वाले नस्ल को बढ़ चढ़ के इस मौजूदगी हालात में सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज देश की हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक तो देश इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, साथ ही साथ कोरोना वायरस आने के बाद करीबन 60 से 70 दिन तक देश पूरा बंद है। मजदूरों का जिस तरीके से मजदूर हिंदुस्तान में बुरा हाल है, मजदूरों का बड़ी तरीके से बुरा हाल है, लोगों का पास नौकरी चले गया, बहुत सारे कंपनी बंद हो चुका है। इस जगह पे हिंदुस्तान बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई असर नहीं है इस पर, चुपचाप बिल्कुल सियासत में गद्दी में बैठा हुआ है, उसका कुछ हेल डोल नहीं है। और इस जगह पे अभी कुछ दिन पहले ही फीस का लेके हम लोगों ने मूवमेंट किया, स्कूल फीस को कम किया जाए। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर ने तो आज अपील किया है कि एजुकेशन फीस माफ़ किया जाए, लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल का जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हो या HRD मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आपके चैनल से अपील करते हैं कि लोगों के अकाउंट में जो है ना पैसा भेजिए, क्योंकि आज लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत हो चुका है। अगर पैसा लोगों का अकाउंट में जब तक नहीं पहुंचेगा, देश का आवाम खुशहाल में नहीं आएगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकेगा। हम लोगों ने पहले भी अपील किए थे, आज भी अपील करें, मिनिमम 5 to 10,000 रुपीज़ हर मिडिल क्लास इस नीचे स्तर के लोगों के अकाउंट में देना चाहिए, देना पड़ेगा आप लोगों को, तभी देश का इकोनॉमी आज ठीक होगा। आपने 20,000 करोड़ का जो पैकेज, जो एक बंद पंखा को घुमा दिए हैं, ऐसा करके देश का तरक्की नहीं हो सकेगा। देश का आवाम ज़रूरत है। ये आप लोगों ने शायद जो पैकेज किया इससे आप लोगों को सियासी फायदा होगा, लेकिन आम पब्लिक को फायदा नहीं है। आम पब्लिक को फायदा देना है तो लोगों के अकाउंट में आपको पैसा डालना होगा, और इसके लिए हम लोग पहले भी रिक्वेस्ट किए हैं, आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आगे भी मेल करेंगे हम लोग। आप जैसा कि सियासी और समाजी दोनों ही कई अदारों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुंसलिक भी हैं, तो ऐसा में क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी जो लोग जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप लोग को नहीं लगता है कि बेरोजगारी के मसले को उठाने की ज़रूरत है? बेरोजगारी आज के डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, क्योंकि आने वाला 2 महीना में बड़ा बहुत सारे कंपनी ऐसा है जो इकोनॉमिकली क्राइसिस का वजह से बंद हो जाएगा, और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा आएगा हम लोगों के सामने। इसीलिए हम लोग आज नहीं, जिससे कोरोना का हम लोग का रिलीफ चल रहा था उस वक्त से ही हम लोग बोल रहे थे कि आने वाला जब कोविड लॉकडाउन बंद होगा उसके बाद एक बहुत बड़ा धक्का आने वाला है, और खास सबसे बड़ा इसका धक्का लगेगा मिडिल क्लास का, क्योंकि मिडिल क्लास जहाँ तक डिपेंड करता है नौकरी पर, सब कोई बिजनेस पे डिपेंड नहीं करता है। बट जो लोग नौकरी पे है, नौकरी जाने वाला है, और जो लोग छोटा बिजनेसमैन है उन लोग का तो हालत बहुत ही बुरा है, या फिर जो लोग रास्ते में डाला लगा के कोई फल बेचता है, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट करता है, कोई चाय का दुकान है, इन लोग को बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरना है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट था कि आप लोग जो है लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजिए, जिससे लोग बेनिफिट हो सके, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप कर सके। जब तक नीचे स्तर का मिडिल क्लास का लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर सकेगा, तब तक कंट्री डेवलप नहीं होगा। और कंट्री को डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा रहमदिली दिखाना होगा। हालांकि उनका रहमदिली अभी तक लोग नहीं देख सकते। जब से वो आया है, मैं आपके चैनल से बता सकता हूँ, शायद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, जब से आया है देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सके, जिसको आप बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में जो मनुष्य छा गया, तो हिंदुस्तान में एक मनुष्य छा गया इससे। तो शायद उन पार्टी को, बीजेपी पार्टी को अपना इंटरनल मीटिंग करना चाहिए, चेंज करके कोई नया प्राइम मिनिस्टर आए जो शुभ हो, जो हिंदुइज्म में कहता है ना शुभ काम हो, गणेश पूजा करके शुभ को कोई अच्छा आदमी रहे जो देश का मनुष्यत कटे। क्योंकि जब से आया है इकोनॉमिकल खत्म हो गया है, लॉकडाउन आ चुका है, कभी नेपाल हमारे अंदर घुस जा रहा है, कभी चाइना घुस जा रहा है। सोचिए ना, नेपाल जैसा मुल्क जो इंडिया पे डिपेंड था, आज वो भी हम लोग पे आंख दिखा रहा है।
उसके बाद एक पर एक कभी नोटबंदी करके आम मजदूर को मार दिया, कभी जीएसटी ला के मजदूर को मार, गरीब आदमी को मार दिया। तो सबसे पहले इस मनुष्यत को हटाने के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर को बदलना चाहिए, और कोई भी और भी आए, वहाँ अच्छे लोग और भी है, कुछ अच्छे लोग शायद बीजेपी में है, उन लोग को लाए ताकि देश अच्छा जाए। देखिए बीच में एनआरसी, एनपीआर, जो अपना ही मजदूर को एक देश से दूसरे स्टेट में नहीं पहुंचा सकता, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मजदूर को कैसे रखेगा। तो देश जो है बहुत बुरा नाजुक दौर से गुजर रहा है, और जैसा लग रहा है कि आने वाला दौर में लोग सिविल वॉर न कर दे। अभी कुछ दिन पहले सब्जी पे भी ये लोग हिंदू मुस्लिम कर दिया था। तो इस सब्जी बेचने वाला मुसलमान से सब्जी नहीं खरीदेंगे, हिंदू अपना झंडा लगा के कहाँ जा रहा है देश, कौन सा देश में हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा सेंचुरी में 2020 में भी आके हम लोग अभी देखेंगे सब्जी का रंग क्या है, हिंदू या मुसलमान। अभी जैसे कुछ दिन एक हीरो मर गया तो उसमें भी कलर ला दिया मीडिया, हरा रंग, नीला रंग, कलर से सब कुछ कर रहा है। इसीलिए हम लोग का फाउंडेशन का नाम ही मोटिव है ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन। हमारा मकसद है कि हिंदू और मुसलमान का जहर समाज से निकाल देना है। इंसानियत का आवाज उठाने के लिए हम लोग आए हैं, और इंसानियत का आवाज को ही जिंदा रखना है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि हकीकत में मुल्क की जो माशियत है बहुत ख़राब हाल होती जा रही है, और आने वाले कल में लॉकडाउन के बाद जो बेरोज़गारी का जो मसला जो उभर कर सामने आएगा, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो आगे का आप लोगों का प्लानिंग क्या होगा? क्या इस बेरोज़गारी के मसाइल को हल करने के लिए आप लोगों ने किसी तरह का कोई प्लान किया? हाँ, प्लान हम लोग किए हैं और प्लान कर भी रहे हैं। आज भी हम लोग रेगुलर इस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखें, सुंदरबन में अम्फान तूफान की वजह से एक भारी नुकसान हो चुका है, और आयला तूफान जब आया था तो वहाँ का करीबन 5 लाख जो है वहाँ का आदमी सुंदरबन छोड़ के चले गया था। अब कोरोना का वजह से वो लोग फिर रिटर्न आ चुका है। अब उन लोग का हालत ऐसा है कि उनके सर पे छत भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है। इसीलिए हम लोग का प्लान है पहले वहाँ 1000 परमानेंट घर बनाने का, और उसके बाद 1 लाख लोगों का सुंदरबन का वहीं नौकरी देने का हम लोग का प्लान है। इसमें हम लोग को ITC और आपका अर्सलन क्लब और यूनेस्को जो है वो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। हम लोग सुंदरबन में 1 लाख लोगों को वहीं नौकरी देने का प्लान और 1000 परमानेंट घर बनाने का प्रोग्राम हम लोग लिए हैं। इसके अलावा भी कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक कि हम लोग से जितना हो सके, क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट नहीं है, उतने बड़े रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहता है या प्राइवेट सेक्टर में जो सपोर्ट रहता है वो हम लोग नहीं, हम लोग एक इदारा है। तो हम लोग का जितना हैसियत है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, और आपके ज़रिए से छोटे छोटे और भी जितने इदारा है जो बाहैसियत लोग हैं सबको इस मुहिम पे सपोर्ट करना चाहिए। और अल्लाह के करम से इस बार बहुतों ने किया भी है, और जिनके अभी तक जो लोग नहीं किया उनका ज़मीर को मैं आवाज़ दूंगा कि आप बिना ज़मीर का आवाज़ सुनिए और लोगों का खिदमत करिए, क्योंकि ये देश बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में दौड़ रहा है। अगर देश का लोग ही नहीं बचेगा तो देश को लेके क्या करेगा। और हम लोग का जो देश का जो माहौल है आपको देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का हर चीज़ पे ट्वीट आता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जब एक माँ मर जाती है, उसका बच्चा जब चादर से माँ को उठाने की कोशिश करता है उसका ट्वीट नहीं आता है, मजदूर मर जाता है उसका ट्वीट नहीं आता है, लेकिन कोई प्रियंका चोपड़ा का शादी में उनका ट्वीट आ जाता है। तो इसी हालत पे हम लोग को चलना है। अब राम भरोसे भगवान भरोसे देश चल रहा है, तो हम लोग को ऐसे ही चलना है। आप भी TMC से बिलोंग करते हैं, मगर बंगाल की भी माशियत खराब होती जा रही है, यहाँ पे भी बेरोजगारी के मसला बढ़ता जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी से बड़ा सबसे बड़ा जो है सांप्रदायिक जहर जो घोला जा रहा है, उस जहर से हम लोग को निपटना है। देखिए बंगाल में आज बंगाल में आज प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाया है, लेकिन बंगाल को बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज बंगाल को पूरा काट दिया गया। बंगाल की तरफ से दोहरा नीति जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, देखिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट जितना हो सके कोशिश कर रहा है। आप फ्री में राशन, हम लोग ममता बनर्जी जब से गवर्नमेंट आया, ममता बनर्जी फ्री में राशन दे दिया। इसके अलावा हेल्थ में जितना हो सके हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितना है, क्योंकि एक तो स्टेट कर्जा में डूबा हुआ है, ऊपर से सेंट्रल से कोई राहत नहीं। फिर आम्फान तूफान आया, एक तो 1000 करोड़ का पैकेज का दिखा के चले गए, लेकिन अभी तक उस पैकेज का पैसा आया नहीं। तो जितना हो सके स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन सेंट्रल को दोहरा नीति अपनाना होगा। अब स्टेट भी आपके अंडर में ही आता है, इंडिया में ही हम लोग आते हैं, तो हम लोग को एक छत्र में जैसे हर स्टेट को देखते हैं। अभी क्या ना, जो बीजेपी स्टेट है उनका लिए एक अलग नजरिया है, और जो अदर्स पार्टीज का स्टेट है उनके लिए अलग नजरिया है। तो ये नजरिया बदलना होगा, दोहरा नीति बदलना होगा। पीएम को एक नजर से सबको देखना होगा। बंगाल का पीपल, बंगाली लोग भी जो है हिंदुस्तानी है, और आपको सब समझना होगा कि बंगाल से 6 तो नोबेल हम लोग हिंदुस्तान को दिए हैं। बंगाल ने हर चीज में सबसे पहले मुहिम किया। आज जंग आजादी में सबसे ज्यादा बंगालियों का कुर्बानी है। तो ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश के एजेंट हैं। जब हिंदुस्तान जंग आजादी में लड़ रहा था तो जो आज का जो गवर्नमेंट है अंग्रेजों का गुलामी कर रहा था, और उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका कुर्बानी का इनको एहसास नहीं। तो बंगालियों का सेंटिमेंट को इनको पता होना होगा। इन लोग आते हैं बंगाल को उल्टा पुल्टा बोल के चले आते हैं, तो बंगाल का सेंटिमेंट को समझना होगा, बंगालियों का कुर्बानियों को समझना होगा। जेपी का जो अमित शाह जो आप आए ना, लोग लाइन लगा के खड़ा था, अमित शाह आएगा हम लोग को राशन दे के जाएगा।
और उन्होंने एलईडी टीवी देके चले गया। एलईडी टीवी पे अपना भाषण सुनाया और टीवी दे के नहीं गया, जैसे मीटिंग खत्म हुआ टीवी अपना पार्टी ऑफिस में लेके चले गया। लोगों को राशन चाहिए, भाषण नहीं। अमित शाह का भाषण सुनने के लिए आज बंगाल का पीपल बैठा हुआ नहीं है। और बंगाल में वो लोग अपना 3rd डिग्री जितना पैसा हो सके पैसा देगा, पैसा से दंगा करवाएगा, पैसा से लोगों को अंदर नफरत करेगा, खरीदने की कोशिश करेगा। हर अपना मुहिम बंगाल में वो लोग छोड़ देगा, क्योंकि उन लोगों को देखिए जब तक कोरोना था 3 महीना कोरोना में अमित शाह नजर नहीं आया, लेकिन जैसे इस इलेक्शन का डंका बजने का वक्त आया अमित शाह नजर आ गया। तो अमित शाह जब जब देश में इलेक्शन आएगा मोटा भाई नजर आ जाएगा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा मोटा भाई अपना गांव चले जाएगा। किसी भी पार्टी को इक़्तिदार में आने के लिए माना जाता है कि किसी भी NGOs या दीगर समाजी तंजीमों का यूनिट होना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो क्या आप लोगों के भी ये तंजीम क्या किसी ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी को ये करती है, हमारा करने की कोशिश करती है? इंडिविजुअल कोई किसी पार्टी से बिलोंग कर सकता है। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन जो है टोटली न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल इदारा है। इसमें कोई पॉलिटिक्स का कोई फ्यूचर प्लान भी अभी है नहीं। हम लोग सामाजिक कारकुन है, सामाजिक इदारा है, समाज का सेवा के लिए सब है, और सियासी ताल्लुका सबका है। बीजेपी पार्टी छोड़ के हर पार्टी का मेंबर एकता फाउंडेशन में है। हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के एक बैनर नजर आ रहा है पीछे, जो कुछ निशान दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, 5 मजहब का जो है हमारा लोगो है। और 5 मजहब जो मेन मजहब है, 5 मजहब को लेकर हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग का साथ सारे धर्मगुरु है। हमारा सबसे बड़ा एम्स क्या है, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन मेन जो एडवाइजरी बॉडी है वो 5 धर्म के धर्मगुरु हमारे मेन एडवाइजर है। उनके एडवाइस से ही हम लोग काम करते हैं। देखिए नाज़रीन, एक तरफ जहां राइट साइड में एक निशान के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान के नक्शा है, जहां पर मैं सबीर अली साहब से खुद पूछना भी चाहूँगी कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो नक्शा है सामने जो नज़र आ रहा है, जहां अबू कलाम आज़ाद, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे ये तमाम लोग जो है इसमें एक्चुअली इस मैप में जो इंडिया का जितने भी लेजेंड है, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हर फील्ड का है, अमिताभ बच्चन से लेके महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, आपका मेरी कॉम, APJ अब्दुल कलाम का, सारे फील्ड के जो है हमारे, क्योंकि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन है तो इससे हर फील्ड का जो है हम लोगों ने सबको लिया। मौलाना अबुल कलाम, काजी नजरूल, बाईचुंग भूटिया, सौरभ गांगुली, सारे फील्ड के लेके इंडिया हम लोग दिखाना। हमारा मकसद है कि यही असल इंडिया है। जो इंडिया बीजेपी दिखाना चाहता है वो इंडिया नहीं, हमारा इंडिया ये है। ये अमिताभ बच्चन और दीगर अमिताभ बच्चन की जो तस्वीरें जो नजर आ रही है, या दिलीप साहब भी है जी, तो इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नहीं, इंडिया का जो फेस है, इंडिया का सेलिब्रिटी लोग को दिखाना चाहिए। जो इंडिया का जैसे भारत का लाल, ये सब भारत का लाल है। इन लोगों ने देश का नाम को, गौरव को ऊंचा किया, तो हम लोग देश का जो गौरव ऊंचा किया उन लोग को दिखाना चाहें अपना नाम। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।